मैं भदंत आर्यपुत्र अंगुलीमाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ, और इस समय मैं हाल कानपुर जैतवन बुद्ध विहार में वास करता हूँ। मुझे करीब 30 वर्ष हो चुके बनते बने। मैंने शुरू से अभी तक बंधुओं इस देश को समता समानता में, एकता में, कि देश कैसे आदर्शवादी हो, कैसे यहाँ मानवता हो, कैसे समता हो, क्योंकि यहाँ से जो अन्य देशों में भी हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो यही कहता है कि मैं ऐसे राष्ट्र से आए हैं जिसने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। और यहाँ वही प्रधानमंत्री इसके जस्ट खिलाफ में है, इसके जस्ट विपरीत में है। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ हम अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ 1993 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का उस विवाद को समाप्त करने के लिए इस सरकार से, यहाँ के प्रधानमंत्रियों से, यहाँ के राष्ट्रपतियों से, यहाँ के चीफ मिनिस्टरों से, यानी जहाँ तक न्याय के लिए न्यायालय में भी हम ये चाहते हैं कि जब ईसाइयों का गिरजाघर उनके हैंडओवर है, सिखों का गुरुद्वारा या हिंदुओं के मंदिर या मुसलमानों की मस्जिद उनकी देखरेख में है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उनकी देखरेख में रहना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि चाहे ईसाई हो, सिख हो, अवधी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, वहां से ये कौन अच्छा संदेश दे रहा है उस धर्म स्थलियों से कि देश में कैसे अमन चैन हो, कैसे शांति हो। इसकी भी परीक्षा करते रहना चाहिए कि कैसे, कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा मार्ग है जो लोग ये चाहते हो कि इसमें भाईचारा हो, सारे संसार के लोग, सारा मानव समाज सुखी हो, सब में मानवता हो। क्योंकि उसको ये ध्यान रहे कि मैं हमेशा के लिए नहीं आया हूं, मुझे सुनिश्चित जाना है। तो अनित्यता के सिद्धांत को वो ध्यान में रखते हुए जो भी इस देश का मालिक हो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन संप्रदाय के लोग, कौन मार्ग के लोग, कौन धर्म के लोग इस देश को आदर्शवादी और समता में चाहते हैं। ये भी परीक्षा होती रहे। इसलिए मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पर कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है बंधुओं, सारे देश से अनविनय अनुरोध करते हुए, समता में रहते हुए, मानवता में रहते हुए, आदर्शता को ध्यान में रखते हुए और दुख मुक्त को इस देश को बनाने के लिए मैं सभी से आग्रह करते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लोगों को यही पता नहीं लगता कि सच्चाई क्या है और अच्छाई क्या है और वास्तविकता क्या है। देखिए, लोग बात कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का, तथागत बुद्ध का विष्णु का अवतार। बंधुओं, जब ये चाहे विनय पिटक हो, अभिधम पिटक हो, सुत पिटक हो, मध्यम निकाय हो, संयुक्त निकाय हो, दीन निकाय हो, चुल बग हो, यमक बग हो, राज बग हो, स्त्री बग हो, पुरुष, कहीं भी किसी में बुद्ध का एक शब्द मिल जाए कि बुद्ध ने अवतारवाद को माना है। बुद्ध ने हमेशा इस बात को माना है कि किसी मनुष्य का अवतार नहीं होता है। बुद्ध ने कहा बुद्ध बनता है, IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, जज बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और बुद्ध हम बने हैं, भिक्षु हम बने हैं, हम पैदा नहीं हुए। तो ये अवतारवाद को बुद्ध ने खंडित किया है, अवतारवाद को नहीं माना है। और बंधुओं, ये भी जीता जागता उदाहरण है कि तथागत बुद्ध ने, जो आज हम लोग बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन पर विवाद खड़ा किए हैं, ये थोड़ी समझने की बात है देशवासियों की। जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे या जो भी धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो भी उनका समर्थन कर रहे, उनको भी ये ज्ञान होना चाहिए कि आप समर्थन किसका कर रहे। समर्थन में वो बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन यदि उसे अन्य उस
1949 एक्ट से मुक्त कर दिया जाए, तो बंधुओं ऐसी कौन सी संस्था है जो आपने बना के खड़ा किया है कि इसको मिलना चाहिए, इसमें इतने वर्ष का भिक्षु होना चाहिए, इतने वर्षावास उसमें होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए उसमें, इतने दिन तक वो रह सकता है, वो परिवार का परित्याग कर चुका है या परिवार से लिप्त है, उसका कोई अपना पराया तो नहीं है, और प्रदेश लेवल पर उसने इस जो मूवमेंट चल रहा है प्रदेश लेवल के लिए उसने कौन सा संविधान तैयार किया है, कौन सी व्यवस्था तैयार करी है, जिले के लिए क्या व्यवस्था तैयार करी है, कौन और उपासकों का उसमें क्या रोल रहेगा। ये जिले पर रहेगी कार्यकारिणी, प्रदेश पर रहेगी, उस कार्यकारिणी का ये नेतृत्व कर्तव्य होगा, उसमें ये भिक्षु रहेंगे, और वहां से हमारा जो बायलॉज है ये कह रहा है कि इसमें जो विदेशों से, जो बौद्ध देशों से जो हमारा लोग मदद करेंगे, चाहे वो शिक्षा के लिए करें, चाहे वो व्यापार के लिए करें, चाहे वो यहाँ बुद्ध विहारों के लिए करें, चाहे वो यहाँ समता समानता का किस प्रकार से माहौल बने उसके लिए करें, किसी प्रकार से वो मानव को सुख शांति अमन चैन के लिए व्यवस्था देते हैं, तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे आपस में मिलकर किस प्रदेश में कैसे लगाएंगे उस प्रदेश का, क्योंकि जिस प्रदेश का भंते आप वहां बैठा देंगे, फिर वो उस प्रदेश का भंते अपने प्रदेश के लिए, जिस जिले का बैठा देंगे वो जिले का करेगा। इसलिए वहां ऐसे व्यक्तियों की समिति संगठन बनाया जाए बौद्धों का, जो अपने घर परिवार का पूर्णतः परित्याग कर चुका हो, जो आर्य अष्टांग मार्ग को जीवन में उतार चुका हो, जो 10 पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए कार्यरत हो, जो 2 से 27 सीलों पर चलने वाला हो, जो 75 सीखियों में ठीक से जानकार हो कि हमें कैसे लोगों के बीच में जाना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए। तो बुद्ध गया जो मुक्ति आंदोलन है वो आप एक ही बात में समझें कि तथागत बुद्ध ने जब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुआ इसी धरती पर जहां ये महाबोधि महाविहार बना है, वहां से उन्होंने कहा इस जो हमें ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ ये कैसे इसको प्रचारित किया जाए, कैसे प्रसारित किया जाए, कैसे लोगों तक कैसे लोगों को दुख मुक्त बनाया जाए, कैसे लोग अच्छे बने। तो उसके लिए वो वहां से चल के सारनाथ के लिए चले कि हमारी बात सारनाथ में जो भिक्षु हैं वो शायद है जो परिव्राजक हैं, परिवार का परित्याग कर चुके हैं, ये रास्ता उनको देना चाहिए। तो वो सारनाथ में गए। सारनाथ में जाके तथागत बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तनाय, पूरे देश को ये संदेश दिया धम्मचक्र प्रवर्तनाय का, जिसमें धम्मचक्र प्रवर्तनाय में बंधुओं बुद्ध के 9 गुण हैं, धम्म के 6 गुण हैं और संघ के 9 गुण हैं। एक 24 तिलियों का चक्र है जिसे प्रतीत समुत्पाद नीति कहते हैं। 24 तिलियों का चक्र, 12 राग में फंसाने वाली, 12 राग से निकालने वाली, वो धम्म चक्र तथागत बुद्ध ने सारनाथ में घुमाया और जिसमें बुद्ध के, मैंने बताया नहीं, बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 6 गुण, संघ के 9 गुण, 24 तिलियों का गुण। क्यों ऐसा घुमाया? क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसमें ये कहा कि जो प्रति समुत्पात है, अविद्या, विद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से छायतन, छायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भाव, भाव से जन्म, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से दुख, दुख से प्राप्ति, शांति, प्रीत, सुख, एकाग्रता और सम्यक संबोधि की ओर जाने का रास्ता। ये जब तक 24 तिलियों का चक्र इस राष्ट्र में, इस भारत में बंधुओं नहीं घुमाया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ का राष्ट्रपति नहीं जानता है, यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं जानता है, यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं जानता है, तो ये जो बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के बारे में अभी ये लोग यही नहीं समझते बुद्ध गया है क्या और क्यों मुक्त कराना चाहते। इसलिए मुक्त कराना चाहते बंधुओं कि उन भगवान बुद्ध की उस तपोभूमि से सारे विश्व में अमन चैन का संदेश जाए, सुख का संदेश जाए, मानवता का संदेश जाए, मानव को अच्छा बनाने का संदेश जाए। ये रुका हुआ है वहां से। इसलिए हमें ये कष्ट है बौद्धों को, इसलिए बुद्ध भिक्षुओं को और बौद्धों को ये कष्ट है कि इस देश में इस प्रकार का संदेश नहीं दिया जा रहा है। वहां इस प्रकार के अगर बौद्ध लोग हों
तो वो ट्रांसलेटर वहां लगवाए जाए। हम जिस भाषा में बोले, उस जिस राष्ट्र का, किसी भी देश का यदि व्यक्ति आता है, वो ट्रांसलेशन में अपनी भाषा में सुने कि बुद्ध ने क्या मानव के कल्याण के लिए मार्ग दिया, वो वहां से रुका हुआ है। इसके लिए बुद्ध गया मुक्त कराने के लिए हम बौद्ध लोग इस बात को कहते हैं, क्योंकि ये अधिकार बुद्ध ने सारनाथ की धरती पर भिक्खु संघ का निर्माण करके ये दिखा दिया है कि हम लोग उसके पूर्ण हकदार हैं। ये हमारे बौद्धों के हक में होना चाहिए। और जो भी अभी तक ये कर रहा है, जब तक हमारा हक नहीं दोगे, ये ध्यान से सुन लो, भारत के या जो आदमी उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं या न्याय नहीं दे रहे हैं, अगर देश की बर्बादी चाहते हो, क्योंकि अच्छे लोगों का, बुद्ध ने कहा है कि जो आदमी पवित्र लोगों के साथ घृणा करता है और घृणा करने वालों के लोग मैत्री रखता है, ये देश की बर्बादी है। हम लोग सदाचारी हैं, नैतिकतावादी हैं, पवित्र परिशुद्ध रास्ते पर चलने वाले हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये महाबोधि महाप्रबंधन हम बौद्ध भिक्षुओं के हाथों में दिया जाए। वहां जो भी लड़ाई लड़ रहे, वो भी इस प्रकार का एक संगठन समिति बना के तैयार करें कि किसके हाथों में दिया जाए। ये तो कल ही निर्णय हो जाएगा, लेकिन ये चुनो तो किसके हाथों में हो जाएगा। इसमें कोई इस प्रकार से आपने कोई मूवमेंट खड़ा नहीं किया है, इस प्रकार से कोई समिति नहीं बनाई, कोई संगठन नहीं बनाया कि उसमें किस प्रकार के भिक्षु रहेंगे और किस प्रकार के लोग उसको उस प्रबंधन में रहेंगे, उनका नैतिक कर्तव्य क्या होगा, कितने दिन तक वो रहेंगे और क्या करने पर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। उसका विधिवत तरीके से बायलॉज हो। और बायलॉज के पक्ष में हमें यहाँ के लोग जो समर्थन दे रहे हैं, उनको यही पता नहीं है कि हम समर्थन किसको दे रहे हैं। अरे तुम्हें कहना चाहिए, जो भारत में भगवान बुद्ध ने भिक्खु संघ खड़ा किया है, जो उन्होंने जिसको कहा है कि ये हमारा सावक संघ है, भिक्षुओं का सावक कहते हैं शिष्य को, हम उनके सावक संघ शिष्य हैं, तो जो भगवान बुद्ध का संघ है उसको मैं इसको दे रहा हूं, वो देना चाहिए। यहाँ तमाम लोग आ गए, अपने तमाम दावेदार बन गए। किस बात के दावेदार हैं? यानी धम्म के दावेदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं बंधुओं। ये जो है दावा, ये भौतिक वस्तुओं का दावा है। आप धम्म के दायाद बने, भौतिक वस्तुओं के नहीं। इस देश को कैसे आदर्शवादी बनाएं, कैसे समता में लाएं, कैसे नैतिकता सिखाएं, कैसे पवित्रता सिखाएं, कैसे पवित्र हो सकते, इसके लिए मैं आग्रह निवेदन करते हैं कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन को मुक्त करके और वहां से धम्म देशना इस राष्ट्र में नहीं, पूरे संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहिए। हर आदमी, जब बुद्ध ने पूरे देशों को बदल दिया है, तो यदि जब से ये वहां का रास्ता बंद है बौद्धों का, उस महाबोधि से, तब से इस देश में आतंक, दुख, दुराचार, व्यभिचार, दुष्टपन, गिलानी, घृणा, छदम, अहंकार, तमाम विकार फैल गया है। इस विकार को समाप्त करना है, समता में इस देश को लाना है, भाईचारा बनाना है, तो ये उन भिक्षुओं के हाथों में देना होगा जो भगवान बुद्ध ने जो आशा करके खड़ा किया था कि जिनका कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, उनकी कोई संपत्ति नहीं है, उनका कहीं किसी प्रकार से किसी बैंक में खाता नहीं है, ऐसे भिक्षुओं को वहां रखा जाए और रखा जाएगा उनकी हाथों में। इसके लिए एक बायलॉज बनाए, उसका तैयार करें कि किनके के हाथों में होना चाहिए। इसी के साथ मैं सबकी सुख शांति की कामना करता हूं कि बंधुओं, इसको पहले समझ लो कि हमें किसको देना है, किसके हाथों में देना है, तथागत बुद्ध क्या चाहते थे। और आज के लोग, आज के चाहे भिक्षु हो चाहे बुद्धिस्ट हो, क्या चाहते हैं, सबको मिल बैठकर यह चर्चा करना चाहिए। कभी कोई घृणा नफरत पैदा ना करे। पहले, सबसे पहले, कोई जल्दी नहीं है। जो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि तुम अहंकार क्यों पाले कि मुझे नहीं बुलाएंगे, अपने आप आ जाए। अरे तुम आग्रह करो, नाम से बुलाइए, सबको बुलाइए। मैं सबसे कहता हूं, मेरे किसी से कोई बैर भाव नहीं, सब लोग आइए। मैं सबका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि हम बुद्ध के सावक संघ शिष्य हैं। इसलिए हम इस देश में अमन, चैन, शांति के लिए बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का मैनेजमेंट अपने हाथों में चाहते हैं, बौद्धों के हाथों में चाहते हैं, भिक्षुओं के हाथों में चाहते हैं। तो सरकार से, इस पूरे देश से हमारा यही आग्रह है कि उसको जब तक आप मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये अन्याय, अत्याचार
जब आप बुरा कर्म करते रहेंगे तो ये देश अच्छा नहीं बना। इसलिए वहां से अच्छा संदेश जाने के लिए हम इस दुख मुक्त बनाने के लिए हम उस महाबोधि महाविहार को चाहते हैं। बहुत बहुत साधु जो कोई हमारे पक्ष में इसमें है कि ये ऐसे लोगों के पास हो इसका प्रबंधन जो साबक संघ भगवान बुद्ध के साबक संघ सदस्य हों, उन्हीं के हाथों में। बहुत बहुत साधु हुआ। जय मंगल हो। मैं बनते अश्वजीत पूज बनते अग्निवाल जी के सानिध्य में बुद्ध का धम्म क्या है इस पर सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में बनते जी ने बोध गया के संबंध में जो तकनीकी जानकारी दी उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। उन्होंने जो जानकारी दी वो यथार्थ है। हम कुछ कहें उसके पहले धम्म के विषय में 4 चीजें जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास होता है, क्योंकि 2 बीमारियां बहुत बड़ी होती है कि अंधविश्वास की और दूसरी अहम ईगो की। हमें लोगों के अंदर ये बात होती है कि ईश्वर है या नहीं। 2 तरीके के लोग जानते हैं, ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, इस तरीके के लोगों की विचारधारा होती है। तीसरी चीज है किसी धार्मिक ग्रंथ को प्रमाणित माना जाए कि न माना जाए। और चौथी बात है जीवन का प्रवाह क्या इसी जीवन तक है कि बाद के लिए। जो बुद्ध की देशनाओं के हिसाब से देखा जाए, जो बुद्ध ने समझा इस चीज को अपने शोध में पाया, पहली बात ईश्वर के अस्तित्व पर उन्होंने इस चीज को कहा यह जरूरी नहीं है, आदमी के लिए नैतिकता जरूरी। इस संबंध में बुद्ध ने जब घर छोड़ा था 6 साल उन्होंने धम्म की शोध में लगाए। उस शोध के समय में 6 साल उनके जब बेकार गए, उन्होंने इस चीज का विचार किया। खाना न खाने की वजह से उनका शरीर भी टूट गया और नदी में नहाने गए, निकल नहीं पाए। तब दूसरे लोगों ने उन्हें सहारा दिया। इसके बाद सुजाता की खीर उन्होंने खाई। तब विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि पदार्थ के सिस्टम से संसार संचालित हो। जैसे उन्होंने अनाथ पे ध्यान केंद्रित किया वैसे सारी परतें खुलने लगी। उन्होंने पाया कि धम्म सत्य है, अंतिम सत्य है। जीवन का अस्तित्व अविद्या रूपी कड़ी से शुरू होता है। जब जीवन विकास की कड़ियों को गिना समझा, वो द्वादश निदान के रूप में प्रकट हुई, यानी अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, लोक, सलायन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, जात, जरा और अनुभव। उन्होंने देखा कि अस्तित्व की तृष्णा मोह पैदा करती है। मोह स्वार्थ जनित होता है। स्वार्थ जनित जन्म जो दुख का कारण होता है, इसके दूर करने के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग यानी आष्टांगिक मार्ग की पहचान किया और कार्य कारण के सिद्धांत को समझते हुए उन्होंने बोधि प्राप्त की। इस बीच में जो सामने जो चीज घटित हुई उसमें पदार्थ के सिस्टम से सारा संसार संचालित है, ऐसा उनके विवेक में आया। तो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। दूसरा, आत्मा के अस्तित्व को, तो अगर हम चार्वाक दर्शन को भी देखें तो उन्होंने कहा चेतना विशिष्टो देह। चेतना के पृथक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर के पृथक कोई चेतना का अस्तित्व नहीं है। और चेतना को ही लोगों ने आत्मा का रूप दे दिया। इसलिए बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकारा। तीसरा, किसी धार्मिक ग्रंथ की अगर हम प्रामाणिकता को समझें तो उस पर वो भी किसी आदमी के द्वारा लिखी गई होगी, वो गलत लिख सकता है, सही लिखा है। बुद्ध ने जो कलाम सूत्र के अंदर कलामों को जो उपदेश संदेश दिया है, उन्होंने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि कहने वाला आपका हितैषी है या कहने वाले का तरीका अच्छा है या तुम्हारे लाभ के लिए है, बल्कि इसलिए मानो कि सामान्य जन के लिए वो हितकारी हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरी हो, तब उसे आपको मानना है। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज को भी खारिज किया, जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कोई बात खरी न उतरे तब तक उसे नहीं मानना चाहिए। जी, चौथी बात, क्या जीवन का प्रवाह इसी जीवन तक है कि बात क्या। हमारा संसार, ये जो संसार है वो 75 धातुओं से मिलकर बना है।
तीन धातुएं ऐसी हैं जैसे आकाश, न कोई हेतु है न कोई प्रत्यय है। परिवर्तन ये भी नित्य है। मतलब जिसे अगर सार्वभौमिक रूप से अगर देखा जाए उसके तीन कैटेगरी होती हैं। एक तो है सार्वजनीन, सर्वकालिक और सर्वदेशिक, यानी ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी एब्सिनेंट। तो हमारा 75 धातुओं से शरीर निर्मित है। 72 धातुएं ऐसे हैं जो मतलब अनित्यता के अधीन है। और इस विषय में हमारे 5 इंद्रिय हैं जो विषय जनित हैं, और उसमें एक शेयरबिलिटी है, साझेदारी है। उसके लिए हम कह सकते हैं कि लाइफ कैन नॉट बिलोंग टू अस, आई बिलोंग टू लाइफ, लाइफ इज किंग। तो इसलिए जीवन का प्रवाह सिर्फ इसी जीवन तक है, किसी का कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये 4 बातें हैं। इन चीजों को अगर समझते हैं तो हम शायद अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। और दूसरी बात यह है कि धम्म क्या है। अगर हम इसको एक लाइन में परिभाषित करें, हमारे व्यक्तिगत हित में किसी के हित में टकराहट ना हो, हमारे व्यक्तिगत हित में प्रकृति के साथ कोई टकराहट ना हो, इसलिए अपनी प्रकृति यानी अपने स्वभाव को समझें, प्रकृति नेचर को समझें, उसमें हम सामंजस्य बैठा लें, यही समझ लेना धर्म है। लेकिन जितना सरल शब्दों में ये बात कह दी गई है उतनी सरल नहीं। इसको समझने के लिए हमें बुद्ध के धम्म को समझना पड़ेगा। तो बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध के जीवन में एक वैक्यूल रिक्तता थी। क्या थी? कि एक आदमी दूसरे से क्यों लड़ता है, एक देश दूसरे देश से क्यों लड़ते हैं, पारिवारिक झंझट क्यों होते हैं। जब उन्होंने ये चीज उनको इतना व्यथित किए कि उनको सन्यासी बनने तक ले गए। जब उन्होंने घर छोड़ा तो सबसे पहले वो अलार कलाम के यहाँ पर गए। वहां पर उन्होंने सांख्यिकी पद्धति से तपस्या का अभ्यास किया, और इसके बाद उससे ध्यान साधना में सफलता भी उन्होंने हासिल किया। सवाल किया कि इसके आगे और कुछ आप जानते हो? उन्होंने कहा मैं जो जानता था वो तुम्हें बता दिया। अब हम लोग ज्ञान जो तुम्हें दिया हम लोग बराबर हो गए, वो गुरु शिष्य का कोई मतलब नहीं रह गया। तो उन्होंने देखा कि मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए चीज पर्याप्त है, लेकिन इसमें समाज का कोई हित नहीं है, वो छोड़ करके चले गए। रामसूत के यहाँ गए, वहां पर हठ योग सीखा। वहां भी उन्होंने यही सवाल किया, सीखने के बाद छोड़कर चले गए। लेकिन जो मौजूदा परिवेश होता है, हर आदमी प्रभावित होता है। बुद्ध भी उसके प्रभाव में रहे। साहित्य तपस्या का पीरियड जो बढ़ा इसी वजह से बढ़ा। शाश्वतवाद, उच्छेदवाद की विचारधारा में पड़े। लेकिन लोगों ने एक चीज उसमें यह भी जोड़ रखी थी कि कर्म फल नहीं होता। बुद्ध ने देखा अगर इस सिद्धांत को माना जाएगा तो लोग तो निरंकुश हो जाएंगे। उन्होंने धम्मपद की पहली और दूसरी गाथा में स्पष्ट कर दिया था कि आदमी कर्म ही उसका वारिस होता है। अगर अच्छे मन से अगर अच्छा कार्य करेगा तो अच्छाई उसका उसी प्रकार से पीछा करेगी जैसे खुद की छाया। बुरे मन से अगर कोई बुरा कार्य करता है तो बुराई उसका उसी प्रकार से पीछा करती है जैसे गाड़ी का पहिया बैल का पीछा करता है। यानी कर्म ही उसका वारिस होता है। बुद्ध के धम्म में 3 चीजें निकल के आई। पहला है सारे संस्कार अनित्य हैं, दूसरा है सारे संस्कार दुखमय हैं, तीसरा है सारे धर्म अनात्म। तो ये संसार रीत नियम से बंधा है। अगर हम देखें कि अनित्यता के सिद्धांत में रीत नियम से बंधा है, बीज नियम से बंधा है, कम नियम से बंधा है, मनोनियम से बंधा है और धम्म नियम के सिद्धांत से बंधा हुआ। तो इस तरीके से ये संसार अनित्यता के अधीन है। दूसरा, ये संसार दुखमय है। ऐसा नहीं कि बुद्ध के पहले दुख नहीं था, लेकिन ये होती फीलिंग, अनुभव की बात। उन्होंने देखा इस संसार में दुख है, लोग दुखी हैं, दुख का कारण है। उसके निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की पहचान की, और उसके द्वारा मध्यम मार्ग के द्वारा न तो आदमी का काया कलेश का जीवन अच्छा होता है, न आमोद प्रमोद का होता है। मध्यम मार्ग, उन्होंने मध्यम मार्ग के द्वारा ही अपने आप का आदमी बौद्धिक विकास कर सकता है। इस संबंध में आदमी को प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में मुझे जो भी जानकारी समय कम के हिसाब से मैं आप सामने रखी। सभी का मंगल कामना करते हुए अपनी बात समाप्त।